हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने भक्ति काव्य की संप्रदाय की और रीतिकाल के बारे में जाना। आज हम रीतिकाल की काव्य धाराएं करेंगे। इसकी काव्य धाराएं 3 हैं। रीतिकाल की काव्य धाराएं 3 हैं। रीतिबुद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है। सबसे पहले हम रीतिबुद्ध काव्य करेंगे, अर्थात रीति लक्षण के बंधन से बंधा हुआ काव्य या साहित्य, जिसमें जिन कवियों ने संस्कृत साहित्य की रीति बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा की विशेष परिपाटी पर लक्षण ग्रंथ से है। मतलब जिन्होंने जो पहले की बंधी बंधाई रीति काव्य के नियम रीतियां और संस्कृत की नियम जो भी उनकी उन परंपराओं पर चलते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ये रीतिबुद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है। अर्थात किसी चीज में बंध कर काम करना जो पहले से चली आ रही हो। अर्थात जैसे इसमें रस आ गया, अलंकार आ गया, छंद नायिका आ गया, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, काव्य अंगों के शास्त्रीय निरूपण पर आधारित काव्य रीतिबुद्ध काव्य हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया रीतिबुद्ध के कवि रचनाएं। इसके सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कवि हैं केशवदास जी। केशवदास जी का जन्म 1555 को हुआ और मृत्यु 1617 को हुई थी। केशवदास जी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि के रूप में आचार्य में रूप में जाने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ रीतिबुद्ध कवि, रीति ग्रंथों के प्रवर्तक, आचार्य। ये कवि भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, आचार्य भी हैं और काव्य के सभी अंगों पर शास्त्रीय पद्धति विवेचना करने वाले केशवदास जी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शब्दों में रीतिकाल के प्रवर्तक इन्हें माना है। डॉक्टर आचार्य शुक्ल जी ने इनके काव्य को कठिन प्रेत काव्य कहा है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके काव्य को क्या कहा जाता है, कठिन प्रेत, किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने कहा। केशवदास अरोशा नरेश महाराज इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। ठीक है। ये अरोशा नरेश इंद्र जी के दरबारी कवि थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। जो राम स्वरूप चतुर्वेदी थे, उन्होंने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ये रामचंद्रिका को कहा जाता है। ये किसने लिखा? ये केशवदास जी ने लिखा। ठीक है। उसके बाद आ गया केशव केवल अत्युक्ति विचित्र और शब्द कीर्ण के प्रेमी थे। ठीक है। उन केशव को उनके बारे में ये बोला जाता है कि इनके हृदय में प्रेम नहीं था। इनको कठोर कवि की व्याख्या दी गई है। इनको कठोर कवि कहा गया है। इनके बारे में ये बोला गया कि इनका हृदय में भावना बिल्कुल नहीं थी। युक्ति विचेत्री शब्द कीर्ण के कवि प्रेमी थे। ये शब्दों के प्रेमी थे। इनके 3 काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं केशव के। कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। ये इनके 3 काव्य ग्रंथ हैं। कवि प्रिया में अलंकार संबंधी है। ये इसमें अलंकार की बारे में बताया गया है। अलंकार के संबंधी शिक्षा के बारे में बताया गया है कवि प्रिया में। इसकी शिक्षा के नियम, अलंकार, कैसे इसको कवि ने रचना की, कैसे अलंकारों का प्रयोग किया, इसके बारे में बताया गया है। ये 1601 में रचित, ठीक है, इसकी रचना की गई थी। उसके बाद हम करेंगे रसिक प्रिया। रस संबंधी इसके नाम से ही ज्ञात होता है, रस संबंधी। ठीक है। रस संबंधी इसमें श्रृंगार तिलक के बारे में बताया गया है। जो श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस है ना, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका रचना काल है 1591। उसके बाद आ जाएगा छंदमाला छंद संबंधी, इसका भी नाम से ही हो जाता है क्लियर, छंदों के संबंधी ये लिखा गया। तो ऐसे केशव के 3 ग्रंथ हैं। कौन से हैं? कवि प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, छंदमाला। उसके बाद आ जाएगा प्रबंध काव्य। इनके प्रबंध काव्य कौन से हैं? वीर सिंह देवचरित्र इनका प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छंदों का अजायब घर 1601 में लिखा गया। केशव की प्रमुख रचनाएं हैं रतन बानी। इनकी मुख्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रतन बानी। ये शुक्ल जी के अनुसार वीर रस अच्छा काव्य है। वीर रसों का ये अच्छा काव्य है रतन बानी। नेक्स्ट आ जाइए
इसमें इंद्रजीत सिंह के भाई की वीरता का वर्णन है। जो इंद्रजीत सिंह थे उनके भाई का वीरता का व्याख्यान इसमें किया हुआ है। ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी? रतन बानी। ठीक है, आगे देखो, ये डिंगल भाषा में है। उसके बाद आ गया विज्ञान गीता। 1610 में इसकी रचना की गई। चंद्र उदय नाटक के आधार पर इसकी रचना की गई। उसके बाद आ गया जहांगीर चंद चंद्रिका। ठीक है, 1612 त्याग वैभव के, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया? इसकी रचना 1612 में हुई। इसमें यश और वैभव के बारे में बताया गया। उस टाइम उसने जो प्राप्तियां की थी, जो उसने यश गौरव कमाया था, ठीक है, उसकी बारे में इसमें बताया गया है। वीर सिंह 1606 में इसकी रचना हुई थी। इसमें वीर इसके नाम से याद होता है। इसमें वीर सिंह के गुणगान के बारे में बताया गया है। उनकी जो भी उनकी रचनाएं, युद्ध थे, उनकी रचनाएं थी, उनके गुण थे, सभी इस काव्य में बताया गया है। चिंतामणि, नेक्स्ट हमारा कवि कौन सा है? चिंतामणि जी का जन्म 1609 में हुआ और मृत्यु 1685 में हुई। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, चिंतामणि कौन से आचार्य थे? सिद्धांत रसवादी। ये भी आ सकता है, सिद्धांत रसवादी कवि कौन थे? तो चिंतामणि थे। ठीक है, उसके बाद चिंतामणि त्रिपाठी के सरोदार मतीराम भूषण और जटशंकर त्रिपाठी थे। ठीक है, उसके बाद आ गया चिंतामणि। ये आगे नेक्स्ट कवि बता दिए ना हमने पहले। आगे आ गया चिंतामणि का अन्य नाम मणि लाल और लाल मणि था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि चिंतामणि का नाम बताएं। ठीक है, मणिलाल भी ऑप्शन में आ सकता है, लाल मणि भी आ सकता है। इन दोनों नामों में से जो भी आएगा आपने उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद इनकी चिंतामणि जी की आ गई आगे रचनाएं। इनकी रचनाएं काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतारु, काव्य प्रकाश। ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतारु, काव्य प्रकाश, इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ गया कवित्र रामायण, श्रृंगार मंजरी, शंदुलता, रसमंजरी, पिंगल आदि इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? चिंतामणि जी की। ठीक है, आगे जो तो इसमें है ना, श्रृंगार मंजरी और रस मंजरी, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देख लो, जो जीसी नेट के क्वेश्चन निकाल के उसमें बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आ गया भूषण जी भी बहुत महत्वपूर्ण कवि माने गए। इनका जन्म 1613 और मृत्यु 1775 में हुई थी। ठीक है, और रीतिकाल में वीर रसपर्क राज प्रशस्ति लिखने वाले कवियों में भूषण का पहला स्थान है। भूषण जी का पहला स्थान किस में है? वीर रसपर्क राज प्रशस्ति लिखने में। ठीक है, किसमें? वीर रसपर्क राज प्रशस्ति लिखने में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मणिराम बताया है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि मणिराम या पतिराम मूल नाम भूषण का किसने बताया? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चित्रकूट के राजा कवि सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किन्होंने? राजकवि चित्रकूट के राजा कवि सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आ गया भूषण का शिव राजभूषण अलंकार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? शिव राजभूषण। ठीक है, अलंकार ग्रंथ। इसमें 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है। इसमें 105 अलंकार हैं। शिववाणी की प्रकाशित में शस्त्रशाल दयाक इनकी प्रसिद्ध रचना है। शिववाणी की
प्रशस्ति में क्षत्रशाल दशक इनकी रचना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदू का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का कवि कहा है या हिंदू का कवि कहा है। ठीक है, आगे आ गया आचार्य कवि। आचार्य शुक्ल इन्हें हिंदी, ये भी हो गया सॉरी, आचार्य कवि देव भूषण मतीराम भिखारीदास पद्माकर आदि कवि इस रीति बुद्ध काव्यधारा के हैं। ठीक है, उसके बाद इस काल में कवि भी थे और आचार्य भी थे। इस काल की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस काल में कवि तो थे और आचार्य भी थे। ठीक है, रीति बुद्ध काव्य की भाषा ब्रिज भाषा थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीति बुद्ध काव्य की कौन सी भाषा थी, तो वो ब्रिज भाषा थी। काव्य रूप मुक्तक था। इनका काव्य रूप कौन सा था रीति बुद्ध का, तो मुक्तक था। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रीति सिद्ध काव्य। ठीक है, ओके, धन्यवाद।